तो वहीं ट्रंप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने शांति का संदेश देते हुए कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और साथ ही शांति से ही समाधान की बात भी पीएम ने कही। तो ट्रंप से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन जंग पर किस तरीके से रोक लगनी चाहिए इसका जिक्र किया गया है, इसका पक्ष लिया गया है। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। कूटनीतिक मामलों में किस तरीके से बातचीत से संपर्क हो और उसका सार्थक हल निकले, ये कोशिश भारत की रही है। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। दो बड़े नेता, दो बड़े देश, मुलाकात बेहद खास, और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस मुलाकात में खास रहा। रक्षा सहयोग और अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देगा, इस पर सहमति बनी है। रक्षा साझेदारी के लिए 10 साल का फ्रेमवर्क रहेगा, तो आने वाले 10 सालों की ये साझेदारी। और व्यापार की अगर बात की जाए तो 2030 तक भारत अमेरिका का व्यापार दुगना होगा, यानी मौजूदा से दुगना। आपसी व्यापार को 500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य दोनों मुल्कों का रहने वाला है। और आतंकवाद की बात करें तो पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद रोके, ये दोनों देशों की साझा राय है। और अमेरिका और भारत की चेतावनी भी, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका करेगा, इस पर भी सहमति बनी है। और ऊर्जा की बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा को लेकर दोनों देशों में सहयोग आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तेल और गैस की खरीद को लेकर भी बड़ा समझौता हुआ है। एनर्जी के सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बांग्लादेश के मुद्दे की बात करें तो पीएम मोदी को फैसला लेना है इस मुद्दे पर, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।